आज ये रमजान का महीना जो आया है हमारे हिस्से में, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज हमारे हिस्से में ये रमजान का बाबरकत महीना दे दिया। आज हमारे हिस्से में, मेरी जिंदगी में अल्लाह ताला ने ये रमजान का महीना लाके खड़ा कर दिया। दोस्तों, इस रमजान का मजाक ना उड़ाओ। इस रमजान में जो है खुदा के बारगाह इलाही में सजदा रेज हो जाओ, अपनी जिंदगी को अल्लाह के रास्ते में सर्फ कर दो। इसलिए तमाम उम्मत मुस्लिमा से मेरी यही गुजारिश है, इस बाबरकत महीने में, रमजान का जो महीना चल रहा है ना, इस महीने में गरीबों को, यतीमों को, बेवाओं, मिस्किनों, मस्जिद मदारिस का भी ख्याल रखें। अगर आपके घर के दरवाजे पर कोई आलिम दीन अगर चंदा के लिए जा रहा है, उनको धुतकारो नहीं, उनको फटकारो नहीं, उनको तंग नजर से मत देखो। आज उलमाए किराम तुम्हारे दरवाजे पर मदारिस के चंदे के लिए जा रहे हैं, उलमाए किराम तुम्हारे दरवाजे पर आज चंदा मांगने के लिए जा रहे हैं, यतीम गरीब मासूम बच्चों के लिए, दुर्रे यतीम के लिए। वो बच्चा जो रात दिन कुरान की सदाएं बुलंद करता हो, वो बच्चा जो रात की तन्हाई में कुरान पढ़ता हो, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। तुम रात की तन्हाई में, रात में सोए रहते हो, वो बच्चा, यतीम बच्चा उठ करके कुरान की तिलावत करता है, उठ करके अल्लाह के दरबार में हाजिर होता है, वो बच्चा कुरान की तिलावत करता है। आज जो है, आज उन्हीं बच्चे को कामयाब बनाने के लिए, हाफिज कुरान बनाने के लिए, आलिम दीन बनाने के लिए, आज उसी बच्चे को जो क़यामत के दिन एक हाफिज कुरान 7 आदमी को जन्नत लेके जाएगा, आज उसी हाफिज कुरान के लिए उलमाए किराम आपके दहलीज पे पहुंच रहे हैं, आपके दहलीज पर दस्तक दे रहे हैं, चंदा मांग रहे हैं। इनको हकीर निगाह से ना देखो, हकीर नजर से ना देखो। इसलिए कहता हूं मुसलमानों, अगर कोई आलिम दीन आपके दरवाजे पर चंदा के लिए आए, आप उनको दिल से इस्तकबाल करें, उनको जो है इज्जत से एहतराम के साथ पेश आए, उनको अपने घर में बैठने की जगह दे, उनको पानी के लिए पूछे, उनको अफ्तार कराए। इसलिए दोस्तों कहता हूं, रमजान के महीने में आलिम दीन की इज्जत करो। ये तो मुसाफिर है, ना जाने कई किलोमीटर सफर करके आपके दहलीज पे पहुंचता है, और लोग कहते हैं इसी तरह कई दिन भर में 10 उलमा आते रहते, 10 मौलवी साहब आते रहते हैं, कितना दूं। अगर अल्लाह ने आपको नहीं दिया है तो आप धुतकारे नहीं, इस तरह से नहीं बोलें, उनके साथ अदब से पेश आए। कहे मौलाना साहब मेरे पास तो है ही नहीं, अल्लाह ने हमको अगर दिया है, आपकी खिदमत कर सकता हूँ, मेरे हाथ घर के अंदर में गिलास पानी पी लीजिए, हमारे यहाँ अफ्तार कर लीजिए, आज हमारे यहाँ खाना खा लीजिए। इसलिए उलमा को हकीर निगाह से ना देखो, क्योंकि यही अमल आपका साथ जाएगा। एक बार इमाम साफी की लड़की कुरान पढ़ रही थी, कुरान पढ़ते पढ़ते उसे नींद आने लगी, आवाज बिस्तर पे गई, नींद आ गई, आवाज आई, ओ साफी की लड़की तूने बिस्तर संभाल ली है, क्या मालूम के सुबह तू लाखों मन मिट्टी के नीचे होगी या जमीन के ऊपर। इमाम साफी की लड़की उठकर बैठ जाती है, बैठ करके कुरान पढ़ने लगती है, रो रही है, कुरान पढ़ रही है, रो रही है, कुरान पढ़ रही है। इमाम साफी जब तहज्जुद के लिए उठते हैं, देखते हैं कि रूम के अंदर से रोने की, बिलकने की, सिसकने की आवाज आ रही है। इमाम साफी उस रूम के तरफ जाते हैं, उस कमरे के नजदीक पहुंचते हैं, देखते हैं कि मेरी बेटी ही कुरान भी पढ़ती है, रो भी रही है, सिसकने की आवाज आ रही है। फरमाते हैं, ओ बेटी क्या हुआ, क्या परेशानी ने तुम्हें घेर रखा है, किस तकलीफ ने तुम्हें घेर रखा है, क्या परेशानी है, बोलो मुझे बताओ क्या परेशानी है, तुम रो रही है, कुरान पढ़ रही है, बिलक रही है, सिसक रही है, क्या परेशानी है। इमाम साफी की लड़की कहने लगी, अब्बू मैं क्या बताऊं, मैं रात की तन्हाई में कुरान पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आने लगी, मैंने कि सोने की तैयारी की, बिस्तर पे जैसे ही गई मुझे नींद आ गई। आवाज आई, ओ साफी की लड़की तूने बिस्तर संभाल ली है, क्या मालूम कि सुबह तू लाखों मन मिट्टी के नीचे होगी या जमीन के ऊपर, किसी को पता नहीं। अभी सो रहे हो, कल तुम उठोगे या न उठोगे, या तुम्हारा जनाजा उठेगा, किसी को पता नहीं। इमाम साफी कहते बेटी ये दुनिया का दस्तूर है, अल्लाह ताला ने इंसानों
चरिंद परिंद कीड़े मकोड़े को अल्लाह ने इस सरजमीन पर पैदा किए हैं सिर्फ इबादत के लिए। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने जिन्नात और इंसान को सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया है। आज लोग दुनियावी जिंदगी गुजार रहा है। मुसलमान कहता है मेरे लिए यही जन्नत है, मेरे लिए यही सब कुछ है। दोस्तों ऐसा नहीं है। हदीस पाक में है अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, यानी मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिरों के लिए जन्नत है। जन्नत नुमा यही समझ रहे हैं। इसलिए दोस्तों कहता हूँ हर चीज को छोड़ दो, आओ रब्बे कायनात के दरबार में, आओ बारगाह इलाही में सजदा रेज हो जाओ और इबादत में जो है सजदा रेज हो जाओ और अल्लाह के बारगाह इलाही में झुक जाओ और कुरान की तिलावत करो। अल्लाह से को अल्लाह मैं गुनहगार हूँ, खताकार हूँ, सियाकार हूँ, मेरी गुनाहों को माफ कर दे, मेरी खताओं को माफ कर दे। हमारे जो है इस दुनिया में जितने हमारे रिश्तेदार है, अकरबा, दोस्त अहबाब सब चले गए हैं कब्रिस्तान में, कब्र में लेटे हुए हैं। अल्लाह उनको तू अपनी दरियाई रहमत से उनको कब्र में करबर चैन सुकून अता फरमा, उसे जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा। ये रमजान के महीने में इनके लिए हाथ उठा के दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला रमजान के बाबरकत महीने में इंशाअल्लाह दुआ कबूल होगी। इसलिए मैं तमाम उम्मती मुस्लिमा से गुजारिश करूंगा कि रमजान मुबारक का महीने का मजाक ना उड़ाएं, इस रमजान का बाबरकत महीने के हम लोग एहतराम करने वाला बनाएं। मैं अपनी बात को ही खत्म करता हूँ। वाखिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।